मिस्टर राहुल खुराना है, इन सभी की अभी माफी मांगो। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो लड़का मेरे सामने खड़ा है ये राहुल खुराना है। अब मैं क्या खड़ी खड़ी सोच कर रही है, माफी मांग। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप भी द बॉक्स कंपनी के सीईओ राहुल खुराना है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब निकलो यहाँ से। और हाँ, कल से तुम्हें ऑफिस में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यू आर फायर्ड। सब उस बदतमीज राहुल खुराना की वजह से हुआ है। अगर वो मुझे पहले ही बता देता कि वो राहुल खुराना है तो मैं उससे तमीज से बात करती ना। रिंकी, मैंने सुना है कि तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया गया है, आई मीन नौकरी से। अब तो सबको पता चल गया होगा। बहुत सही। बदतमीज, मैंने समझा था कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम हंस रही हो इस बात पर। हाँ, मैं तो यही चाहती थी। अब जब तुम यहाँ से चली जाओगी तो मेरा कंपटीशन भी कम हो जाएगा और मुझे जल्दी से प्रमोशन मिल जाएगा। रिया की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सिक्योरिटी ने यहाँ से ले जाओ। निकलो यहाँ से। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे अपने भाई के कॉलेज की फीस जमा करनी थी। शट अप। अपने भाई को बोलो कि कॉलेज वाले छोड़ के मेरे ऑफिस में चाय वाले की नौकरी करे। और वैसे भी तुम जैसे गरीब लोग पढ़ लिख कर बनेंगे ही क्या? बनेंगे तो नौकर ही ना। सर, यह कैसी बकवास कर रहे हैं? हाउ डेयर यू, मेरे ऑफिस से निकल जाओ। मेरे ऊपर चिल्लाती हो। इस टकलू बॉस को बात करने की तमीज नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी, क्या तुम बताओगी तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है अपने भाई की कॉलेज की फीस जमा करने के लिए? बदतमीज, क्या तुम्हें तमीज नहीं कि कैसे एक गरीब आई मीन एक लड़की से कैसे बातें करते हैं? मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। बताओ। मैं शट अप एंड डोंट इंटरफेयर। और क्या तुम यहाँ पे खड़े हो कि हम दोनों की बातें सुन रहे थे? लगता है इस ऑफिस में नए नए आए हो। रिंकी, ये बदतमीज लड़की भी ना, ये राहुल खुराना सर है। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए। रिंकी गधेड़ी लड़की, तुम्हें पता है ये कौन है? ये द बॉक्स कंपनी के सीईओ और पूरे स्टेट और कंट्री के सबसे बेस्ट बैचलर मिस्टर राहुल खुराना है। इन सभी की अभी माफी मांगो। मुझे अरे वाह बेटा, तू इतनी जल्दी घर आ गई। लगता है आज बॉस बहुत ज्यादा खुश थे। तुझे एडवांस भी दे दिया और तुझे जल्दी घर भी भेज दिया। अरे वाह, इस बार भी तो पार्टी बनती है दीदी। अच्छा रुक, मैं भी देखती हूँ कौन आया है। हाँ जी, मैं आई हूँ। और बताइए आपका कब इरादा है किराया देने का? 3 महीने से आपने किराया नहीं दिया है। चलिए पैसे निकालिए। हाँ हाँ दे रही हूँ। ये एटीट्यूड किस बात का है? और भूल मत, 10 साल पहले मैं सोने के महल में रहती थी, सोने के महल में। और तू इस घटिया से चौल के इतने किराया क्यों लेती है? हाँ हाँ मुझे पता है, तुमने ये कहानी मुझे 1000 बार सुना रखी है। और वैसे भी अगर तुझे ये घटिया सा चौल ही लगता तो यहाँ से चली जाना, अपने महल में रह। अब चल जल्दी से पैसे निकाल। हाँ दे रही हूँ। और इनकी बेटा वो पैसे लाना जरा। नहीं दिए मुझे बॉस ने पैसे, और उन्होंने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया। क्या बोला बेटा? ये कैसे हुआ? मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं कमरे में जा रही हूँ। अरे बेटा तू क्यों रो रहा है? कोई बात नहीं, दीदी की जॉब गई तो वो दूसरा ढूंढ लेंगी। मैं रो नहीं रहा हूँ, ये छत से पानी टपक रहा है। जल्दी से बाल्टी लेके आओ। अरे हमें पास बाल्टी के पैसे भी नहीं है। दीदी ये देखो राहुल खुराना। आपको पता है जिस कंपनी में आप काम करती थी उस कंपनी में इसकी कंपनी कोलैबोरेट भी कर रही है, तो आप इसे ऑफिस में मिली होंगी। क्यों? देख, ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप सो जा। ये फोन दे। वैसे मेरा भाई सही तो कह रहा है, ये रिच भी है और हैंडसम भी है, बट मुझे इससे क्या ही लेना देना है। इसी की वजह से आज मेरी नौकरी चली गई है, तो मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। वैसे रिंकी बेटा, तुझे क्या लगता है कि जो तेरी माँ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे जाकर प्रोडक्ट बेचा करती थी, उसको इतना अमीर पति कैसे मिला? ना 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 ना, मैंने पूरी प्लानिंग के साथ तेरे अमीर बाप को फंसाया था, क्योंकि वो इतना ज्यादा अमीर था और मुझे भी अमीरों वाली जिंदगी जीनी थी, तब जाके मुझे वो सब मिला। अब आगे की बात तो समझ ही जा। अब तू ही अपनी माँ की लेगेसी आगे बढ़ाएगी, समझी? मम्मी प्लीज अब आप भी अपने बेटे की तरह बात मत करिए, और प्लीज आप दोनों लोग सो जाइए। मुझे सुबह जल्दी उठना है और नौकरी की तलाश में जाना है। गुड नाइट। तू भी सो जा। मम्मी मैं जा रही हूँ। अरे रिंकी बेटा, तू इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही है? वो पास वाली गली में जो रामेन की दुकान खुली है ना, वहाँ पे होटल रिसेप्शनिस्ट की सारी जरूरत है, तो मैं वहीं जा रही हूँ नौकरी ढूंढने के लिए। यार नोन कॉल से किसका फोन आ रहा है? अरे नहीं, वो कॉल मत उठाना। पक्का मेरे किसी क्लाइंट का होगा जिसका मैंने महंगा सा लुई विटॉन का कपड़ा गंदा कर दिया होगा और अभी तक उसको लौटाया नहीं होगा। ओ रियली? तब तो मैं और उठाऊंगी। हेलो, हाँ कौन? हेलो, मैं राहुल खुराना बोल रहा हूँ। राहुल खुराना? हाँ मैं राहुल खुराना बोल रहा हूँ। वो मैंने इसलिए कॉल किया था तुम्हें पर्सनली, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हें वहाँ से नौकरी से निकाल दिया गया। इसलिए मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि पर्सनली हम दोनों के बीच एक बिजनेस मीटिंग होगी। इसीलिए कल तुम लंच के टाइम ABC जो 7 स्टार होटल है ना, वहाँ पे आ जाना। ओके? वो एक्चुअली मैं नहीं आ पाऊंगी। आ जाऊंगी।
दीदी अब कुछ नहीं बोलेंगी। चिंकू, ये तूने क्या कर दिया? ABC 7 स्टार होटल जाने के लिए भी ढंग के कपड़े चाहिए होते हैं और मेरे पास तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं है। अब मैं वहाँ पे कैसे जाऊंगी? ए बेटा, तेरी मम्मी कब किस काम आएगी? ये ले, ये क्लाइंट का महंगा ड्रेस है, इसको परसों तक लौटाना है, इसीलिए कल तू आराम से इसको पहन सकती है। नहीं मम्मी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। सुन मेरी बात, मैं ऐसे नहीं अमीर बन गई। जो मैं बोल रही हूँ वो तू करती जा और देखना तू कितनी अमीर बन जाएगी, समझी बेटा? मैं ऐसी ही थोड़ी ना अमीर बन गई। अगर आप लोग इतना बोलते हैं तो मैं जाऊंगी वहां पे। यही है ना वो रेस्टोरेंट? हाँ दीदी, ये वही रेस्टोरेंट। हाय रिंकी। ओह हाय राहुल सर, ग्लैड टू सी यू। चलो अंदर चलते हैं। एक सेकंड, ड्राइवर ये लो चाबी, मेरी गाड़ी पार्क कर देना, ओके? पार्किंग में। अरे नहीं, ये मेरा ड्राइवर नहीं है, ये मेरा भाई, और ये यहाँ पे मुझे साइकिल से छोड़ने के लिए आया था। ओह आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा भाई है। लगता तो वही है ड्राइवर। मैं किसी और को दे देता हूँ ये चाबी पार्क करने के लिए। अब चलो रिंकी, हम अंदर चलते हैं। चिंकू, अब तो यहाँ से जा। ठीक है, बाय। इतनी बड़ी कंपनी का CEO है, लेकिन एबा मेरे भाई से ये नहीं पूछ सकता था कि क्या वो भी अंदर आके लंच करना चाहेगा? बदतमीज कहीं का। रिंकी, तुम्हें क्या खाना है? ये लो मेन्यू, इसमें से कुछ ऑर्डर कर दो। इनके खाने के कितने अजीबो गरीबो नाम है, फुल टेस्ट, प्री चेज, कुल चेज। अरे यार क्या खाऊं मैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मैं घर से खा कर आई। तुम्हें पता था लंच पे जाना है, फिर भी खैर। वैसे राहुल सर, आपको बिजनेस की क्या बातें करनी थी? हाँ वो एक सेकंड, मेरी मॉम का कॉल आ रहा है। यस मॉमी। मैंने अपना ड्रेस उस बुटीक वाले को 1 महीने पहले ही दिया था, लेकिन उसने अभी तक वापस नहीं किया। वो मेरा फेवरेट ड्रेस था। बाय द वे, मैंने बुटीक वाले का एड्रेस और मेरे ड्रेस का फोटो तुम्हें व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया, तो देख लेना। ओके बाय बेटा, लव यू, सी यू। आई एम सॉरी, मेरी मॉम ना वो कुछ ज्यादा ही बोलती हैं। खैर एक से मुझे ड्रेस की फोटो चेक करने दो। ओह वाओ, ये ड्रेस तो तुम्हारी ड्रेस की तरह बिल्कुल मैच कर रही है, ये देखो। अरे हाँ, वैसे क्या आप मुझे उस बुटीक का एड्रेस बताएंगे? एड्रेस जो रिवर फ्रंट के सामने जो चॉल है ना, वही रहती है ये बुटीक वाली। ओह नो, ये तो मेरे घर का एड्रेस है। इसका मतलब मम्मी ने मुझसे झूठ बोला था। अब मैं क्या करूँ? ओके राहुल सर, अब मैं चलती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। एक सेकंड, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ। अरे नहीं, इट्स ओके, मैं अपने भाई को बुला लेती हूँ, वो मुझे लेने के लिए आ जाएगा। अरे कोई बात नहीं, मैं उस बुटीक वाली से ड्रेस लेने के बाद मैं तुम्हें खुद ही ड्रॉप कर दूंगा। अरे नहीं, आप आराम से जाइए, बुटीक से अपनी मम्मी का ड्रेस लीजिए। और वैसे भी मैं इस साइड नहीं रहती हूँ, मैं उस साइड रहती हूँ। अरे रिंकी, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? जब मैं तुम्हें नौकरी पे रखने वाला था उससे पहले ही मैंने तुम्हारा A to Z इन्फॉर्मेशन सारा निकलवाया था। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा फोन नंबर, तुम्हारा लोकेशन, और लोकेशन पे साफ साफ लिखा था कि तुम रिवर फ्रंट के सामने वाले चौल के आसपास रहती हो। अरे रिंकी बेटा, तू आ गई। और बता, क्या तूने उस राहुल खुराना को फंसाया? बोल जल्दी बताइए, उस राहुल खुराना को आपने फंसाया कि नहीं फंसाया? बता, जल्दी बताओ, तुमने फंसाया कि नहीं फंसाया? ओ, तो तुम सारी फैमिली का ये चाल था कि तुम लोग मुझे फंसाओ। वाओ, क्लैप फॉर यू गाइस। अच्छा, तो तुम आ गई। सॉरी सर, आज मुझे लेट हो गया थोड़ा सा। वैसे एक बात बताओ, आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की फाइल क्या तुमने बनाई थी? हाँ सर। और कल तुम्हारा फर्स्ट डे था। सच में ब्रिलियंट, आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने बहुत अच्छे से और बहुत डिटेलिंग में फाइल्स कंप्लीट की थी। तो मैं चाहता हूँ आज की मीटिंग्स की प्रेजेंटेशन तुम दो समायरा की जगह। ओके सर। बस 1 घंटे में स्टार्ट होने वाली है, बी प्रिपेयर्ड। ओह वाओ रिंकी, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें तो 1 महीने में ही प्रमोशन मिल जाएगी। ये आई एम सो हैप्पी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। समायरा की बच्ची की तो जल गई होगी। गार्गी, तुमने कुछ बोला क्या? नहीं तो। और तुम रिंकी, तुम्हें कैसा लग रहा है? पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड की जगह ली और अब मेरी। समायरा, तुम कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ज्यादा दिन तक टिकोगी नहीं। डैम इट, माय फुट। रिंकी, आई एम सॉरी। एंड हाँ, तुम समायरा की बातों पे उतना ध्यान मत दो, ठीक है? चलो, मीटिंग के लिए बहुत कम टाइम बचा है, जाके प्रिपेयर करो। 1 मिनट रिंकी, सुनो। यस सर। तुमने काफी अच्छा काम किया है, तो मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ। तो चलो हम किसी कैफे या फिर कॉफी पीने चलते हैं। नहीं सर, सॉरी सर, मैं नहीं आ पाऊंगी। वो एक्चुअली मैं बिजी हूँ थोड़ी सी। अरे तुम ऑफिस की चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक कोई भी वर्कलोड नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? नो सर, वो बात नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना कि कल मेरे भाई का बर्थडे है, तो मैं शाम को वहीं बिजी रहूंगी। ओह वाह, तुम्हारा भाई है, ये तो और भी अच्छी बात है। एक काम करता हूँ मैं कि मैं तुम्हारे घर पे आ जाता हूँ, 2 खुशी की पार्टी एक में ही हो जाएगी, है ना? वो सर एक्चुअली। ओके, तो अब तुम अपने बॉस को मना कर रही हो, क्यों? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, आप जरूर आइएगा। अरे नहीं, अब क्या होगा? अरे रिंकी बेटा, तू आ गई? क्या हुआ, तू इतनी सैड क्यों है? अरे मम्मी, मेरे ऑफिस के बहुत सारे चिंकू की पार्टी के लिए, वो भी घर पे। क्या? अब हम क्या करेंगे? हमारे पानी से टपकता हुआ छत, मैं उनको कहाँ पे बैठाऊंगी और खाने में क्या बनाऊंगी? मम्मी शांत हो जाइए और आप टेंशन मत लीजिए। आप बस वही पनीर, पराठे और खीर बना दीजिएगा और मैं बाहर से केक लेते आऊंगी। ये लड़की पागल है क्या सच में? इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या करूँ क्या करूँ?